नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 25 जनवरी, बी में 15 जनवरी, सी में 25 फरवरी और डी में 15 फरवरी। तो साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। साथियों, ये विभाजित है 22 भागों में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों के ऑप्शन में 22 ना मिले, अगर उसके स्थान पर 25 मिले तो आप लोग आंसर सही बताएंगे 25, क्योंकि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग हैं 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, ये अनुसूचियां हैं 12। ऑप्शन नंबर सी 12। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं तो आप लोग बताएंगे 8, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। आप लोग बताएं। ऑप्शन ए में शिक्षा मंत्री थे, बी में कानून मंत्री, सी में गृह मंत्री या डी में खाद्य मंत्री। तो साथियों, जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो थे कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों, जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से स्थायी अध्यक्ष पूछे जाए कौन थे तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। साथियों, ये थी 15। ऑप्शन नंबर सी 15। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में बी.आर. अम्बेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में दीनदयाल उपाध्याय और डी में मोहम्मद अली जिन्ना। तो साथियों, जो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था वो कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे YouTube चैनल शिक्षा युग को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा भारत का संविधान दिवस कब आता है। साथियों, ये आता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साथियों, जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन हैं। साथियों, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में सरकार, बी में संसद, सी में भारत के लोग और डी में न्यायपालिका। तो साथियों, जो भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हैं
वो है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? साथियों, ये संविधान है भारत का। ऑप्शन नंबर बी, अपने भारत का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? साथियों, जो अनुसूची 11 है इसमें विषयों की संख्या है 29। ऑप्शन नंबर ए, 29। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। साथियों, जो भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है वो अपनाई गई है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ था? दोस्तों, उस समय रियासतें थी टोटल 565। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? साथियों, अगर आप लोगों से मौलिक अधिकारों की अवधारणा पूछी जाए किस देश से ली गई है तो आप लोग सीधा बताएंगे अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछे जाएं कि अवधारणा किस देश से ली गई है तो आप लोग बताएंगे रूस से। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा भारतीय संसद के कितने सदन हैं? साथियों, जो भारतीय संसद है उसके सदन हैं 2। ऑप्शन नंबर ए, 2, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? साथियों, ये सक्षम है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ दिलाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा लोकसभा के संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है? साथियों, आप लोग बताएं लोकसभा जो है उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया निम्न सदन, बी में उच्च सदन, सी में विधान सदन और डी में कोई नहीं। तो साथियों, जो लोकसभा को जाना जाता है वो जाना जाता है निम्न सदन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। और उच्च सदन के रूप में जाना जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल की अवधि कितनी है? साथियों, ये होती है 5 वर्ष। 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में जनसंख्या, बी में क्षेत्रफल, सी में भाषा और डी में गरीबी। तो साथियों, जो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? साथियों, ये थे ए.के. गोपालन। ऑप्शन नंबर बी, ए.के. गोपालन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी? साथियों, ऑप्शन ए में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में दिया लाल बहादुर शास्त्री, बी में इंदिरा गांधी, सी में मोरारजी देसाई और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, जो पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या की गई थी वो थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25 है,
कर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवा समाप्ति की आयु कितनी होती है? साथियों, ये होती है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश, वर्तमान में संख्या कितनी है? साथियों, जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या है वो है 34। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? साथियों, ये उच्च न्यायालय हैं टोटल 25। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है मेघालय उच्च न्यायालय, बी में त्रिपुरा उच्च न्यायालय, सी में मणिपुर उच्च न्यायालय और डी में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो साथियों, जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, जो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? साथियों, ये है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।